Hello, today we have to study the electrostatic properties of conductor. एक कंडक्टर को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो किस तरह का बिहेवियर शो करता है। तो हियर कंडक्टर्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरह का बिहेवियर शो करेगा, ये हमें स्टडी करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो हो जाती है। मान लेते हैं एक पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। और अगर एक कंडक्टर को रखेंगे तो ये पॉजिटिव के कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके इधर चले जाएंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी और जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो पॉजिटिव हो जाता है। इसका मतलब बाहर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, अंदर भी पॉजिटिव टू नेगेटिव लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर तब तक फ्लो होते हैं जब तक कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल ना हो जाए, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, उनको ज़रा सा इधर पॉजिटिव का फोर्स पॉजिटिव अट्रैक्शन मिलता है, सारे इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चले जाते हैं। तो इसीलिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज कंडक्टर इज इक्वल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। यही चीज़ जो है हमें मिल जाती है। फिर इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द चार्ज, नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर। कोई कंडक्टर अगर चार्ज्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चार्ज कंडक्टर के परपेंडिकुलर होती है। तो ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी हो जाती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द चार्ज कंडक्टर। अब जैसे क्यों ऐसा होता है इसमें देख लेना कि अगर चार्ज कंडक्टर हमारे पास है, मान लो इट इज चार्ज कंडक्टर, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट परपेंडिकुलर, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड मेक्स एन एंगल थीटा, तो इट विल हैव द टू कंपोनेंट ई कास थीटा एंड ई साइन थीटा। अब ई कास थीटा अगर एक कंपोनेंट चार्ज सरफेस पे लगेगा तो इस ई कास थीटा के कारण एक फोर्स लगेगा एफ इज इक्वल टू क्यू ई कास थीटा ऑन दिस सरफेस। एज ए रिजल्ट व्हाट विल हैपन, चार्ज विल मूव ऑन द सरफेस। ये जो है चार्ज सरफेस पर मूव करना शुरू कर देते हैं, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस चार्ज एट रेस्ट, चार्ज मूव नहीं करता। इट मीन्स एफ कोई फोर्स नहीं लगता। इट मीन्स क्यू ई कास थीटा इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो कास थीटा इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इट इज़ इक्वल टू कास 90, सो थीटा इट इज़ इक्वल टू 90। तो यही चीज़, इसका मतलब यही थियोरेटिकली हमने इसमें प्रूव भी कर दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब भी निकलेगी हमेशा सरफेस से 90 डिग्री पे निकलेगी, ध्यान में रखना। इवन अगर पॉजिटिव नेगेटिव भी होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब भी निकलती है चार्ज सरफेस के परपेंडिकुलर ही निकलेगी, निकल करके परपेंडिकुलरली निकलेगी और परपेंडिकुलरली इंटर करेगी। ध्यान में रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द चार्ज्ड सरफेस। ये दूसरी प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है होल चार्ज लाइज ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। कोई भी अगर चार्ज दिया जाए तो पूरा चार्ज हमेशा सरफेस पर ही रहता है। अब देखो ना, अब इसमें होता क्या है कि मान लेते हैं कि अगर एक चार्ज दिया गया सरफेस पे, सपोज चार्ज इज गिवन ऑन द सरफेस, तो अगर चार्ज कंडक्टर है
तो इनसाइड द वी विल अज्यूम एक गासियन सरफेस जस्ट इनसाइड द चार्ज सरफेस, एक गासियन सरफेस अज्यूम करेंगे इस चार्ज सरफेस के जस्ट अंदर, और अकॉर्डिंग टू द गास थ्योरम ई डॉट डी एस इट इज इक्वल टू ई जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास फ्लक्स जो होता है इट इज़ इक्वल टू, और फाई इज इक्वल टू क्या होता है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। तो मान लेते हैं कि ई जीरो कास जीरो, तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। फाई क्या होता है, फाई की वैल्यू हमारे पास जीरो हो जाती। क्यों? क्योंकि हमने पहले से पढ़ा है कि फाई फ्लक्स इनसाइड द चार्ज कंडक्टर इट इज़ ज़ीरो। मतलब फाई किसी भी चार्ज कंडक्टर के अंदर फ्लक्स कभी नहीं जाता, फ्लक्स उसके अंदर से नहीं जाता है। और यहाँ पे और फ्लक्स जीरो होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर किसी चार्ज कंडक्टर में जीरो होती है। तो हम जब ई को जीरो रख देंगे, यहाँ पे जीरो डी एस लिख सकते हैं, तो इट इज इक्वल टू जीरो। तो फाई इज इक्वल टू जीरो, और हम जानते हैं फाई इज इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई इज इक्वल टू जीरो, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट जीरो, तो क्यू इज इक्वल टू जीरो। मतलब हमने इसके जस्ट अंदर ले लिया था एक चार्ज का एक गासियन सरफेस, इसके जस्ट अंदर। तो हमने ये देखा कि चार्ज जो भी है सब सरफेस पे है, अंदर चार्ज जीरो है, हर जगह अंदर चार्ज जीरो। कोई भी गासियन सरफेस ले ले तो ये हमारे पास अंदर चार्ज हो जाएगा जीरो। तो इससे पता लगा कि एनी चार्ज गिवन टू द कंडक्टर चार्ज लाइज ऑन द सरफेस, अंदर एक भी चार्ज नहीं रहता, ये ध्यान में रखना। होल चार्ज लाइज ऑन द सरफेस। अब यहाँ पे है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द चार्ज कंडक्टर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द चार्ज सरफेस, चार्ज सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। और इसमें जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इस पे जो चार्ज डेंसिटी होती है, चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसके लिए प्रूव करने के लिए हम मान लेते हैं कि सपोज ए सिलिंड्रिकल गासियन सरफेस ऑफ नेग्लिजिबल हाइट, इसका कुछ हाइट ऊपर है कुछ हाइट नीचे है, लेकिन ये नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल होने का मतलब सरफेस पर ही है। थोड़ा सा बड़ा इसलिए लेंगे कि ताकि हम इसको दिखा सकें, अदरवाइज इसकी हाइट नेग्लिजिबल है। तभी हम चार्ज डेंसिटी को कंसीडर करते हैं कि चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं इसके सरफेस पर ही है। तो अज्यूम ए सिलिंड्रिकल गासियन सरफेस ऑफ नेग्लिजिबल हाइट, ध्यान में रखना, ऑफ नेग्लिजिबल हाइट, और सिग्मा इट इज़ इक्वल टू, मान लेते हैं डी एस इसकी एरिया ले लेते हैं, इसकी एरिया डी एस। तो चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी जाएगी इधर भी जाएगी। तो फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इज इक्वल टू फाई इज इक्वल क्यू अपॉन ए होता है सिग्मा, सिग्मा इट इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए क्या है डी एस, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी एस। फ्लक्स थ्रू द गासियन सरफेस, हम फ्लक्स ई डॉट डी एस इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, लेकिन अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ध्यान में रखना। ई डॉट डी एस प्लस जीरो डॉट डी एस लिखेंगे इस नाते के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं। तो फाई इज इक्वल टू ई डी एस अकॉर्डिंग टू गास थ्योरम, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब फाई, तो ई डी एस इज इक्वल टू, फाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या था ई डी एस, इट इज़ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू को लिखेंगे क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी एस, सिग्मा डी एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, डी एस दोनों तरफ कैंसिल, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वेक्टर फॉर्म में अगर कंसीडर करते हैं तो इट इज़ ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन यूनिट। एन यूनिट क्या है, नॉर्मल टू द सरफेस यूनिट वेक्टर। फिफ्थ प्रॉपर्टी इसकी है, इनसाइड द कैविटी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। इनसाइड द कैविटी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर
इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। चार्ज कंडक्टर के अंदर अगर कोई कैविटी है, अंदर होल है, जैसे फुटबॉल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे जीरो होती है। तो अब देखो फाई इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर भी हम अगर कंसीडर करते हैं कि सपोज ए गासियन सरफेस जस्ट इनसाइड इट, तो हमारे पास फाई इज इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, फाई इज इक्वल टू ई डी एस क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। सिंस होल सरफेस लाइज, सिंस होल चार्ज लाइज ऑन द सरफेस, हमें पता है, पहले प्रूव कर चुके हैं, चार्ज सरफेस पे लाई करता है, तो क्या होगा, Q इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, तो E इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। इससे पता लगा 10 इन द कैविटी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज दोनों एक दूसरे से रिलेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नहीं है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अंदर इसके पहले प्रूव कर चुके हैं कि चार्ज सरफेस पे रहता है, चार्ज नहीं है तो ई जीरो हो गया। और इसके पहले हम वही कंसीडर कर चुके हैं कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, क्योंकि ये गासियन सरफेस में हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि होल चार्ज लाई इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, पहले भी प्रूव कर चुके हैं फॉर द चार्ज स्फेरिकल सेल। तो ये प्रॉपर्टीज हो गई किसी के, कि ध्यान में रखना कि किसी चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होती है। यहाँ पे हम गॉस थ्योरम यूज करेंगे, तो Q इट इज़ इक्वल टू जीरो, क्योंकि गासियन सरफेस इसके अंदर ले जाएं तो हमारा जो चार्ज तो अंदर हो ही नहीं, क्योंकि चार्ज तो सरफेस पे है, इस नाते E हमारा हो जाएगा जीरो। इस पर एक आध क्वेश्चंस भी देख लेना कि 27 चार्ज लिक्विड ड्रॉप ईच हैविंग पोटेंशियल 220 वोल्ट एंड फ्रॉम ए बिगर ड्रॉप, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप। करने में 27 चार्ज लिक्विड ड्रॉप हैं, ईच हैविंग पोटेंशियल 220 वोल्ट एंड फॉर्म में बिगर ड्रॉप, दोनों मिल करके 27 मिल करके 27 एक बिगर ड्रॉप बन जाते हैं। व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप, बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल क्या होगा। ये क्वेश्चन देख लेना, इसका सलूशन तो हमने भेज ही दिया, इसको देख लेना कि 27 ड्रॉप हैं, नंबर ऑफ ईच पोटेंशियलिटी 220 वोल्ट, तो 27 वॉल्यूम तो रिमेन द सेम 27 का, बड़े वाले का अगर आर ले, छोटे का स्मॉल आर, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल 27 4/3 पाई आर क्यूब, तो सब तो कैंसिल हो जाएगा। और इससे हमको ये पता लगेगा कि आर इट इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा 3R, क्यों, 27 आर का क्यूब, ए पाई सब कैंसिल हो गया, तो आर इज इक्वल 3R। अब हम पोटेंशियल देखते हैं छोटे वाले के लिए, 220 है तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर, तो ये वैल्यू हम मान लेते हैं 220 रख देते हैं। और चार्ज इज कंजर्व, अगर स्मॉल पर चार्ज Q है तो 27 ड्रॉप मिल के 27 Q बनाएंगे, तो V डैश अगर हम करें तो इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q के प्लेस पे 27 Q और R के प्लेस पे 3R। अब V डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 3 9 जा, तो 9 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर, इसकी वैल्यू हमारे पास 220 वोल्ट है, तो 9 इंटू, तो ये हमारे पास हो गया 1980, यही हमें मिल जाता है, ये वैल्यू हमारे पास पोटेंशियल। इसके बाद हम लोग जो नया टॉपिक यहाँ पे पढ़ेंगे ये है कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस देखना, कैपेसिटेंस का मतलब कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज बाय ए कंडक्टर इज नोन एज कैपेसिटेंस। कैपेसिटी टू स्टोर, जब किसी भी कंडक्टर को चार्ज दिया जाता है तो चार्ज, इसके चार्ज गेन करने की अपनी एक कैपेसिटी होती है, तो कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज बाय ए कंडक्टर इज नोन एज कैपेसिटर, इसको हम कैपेसिटर कहते हैं। मतलब Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो Q इज इक्वल टू CV।
अगर हम चार्ज दें तो V बढ़ेगा, इसका मतलब Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो Q इज इक्वल टू CV। इसी C को हम कैपेसिटेंस R कैपेसिटी भी कहते हैं, कैपेसिटी। तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V। कूलम्ब पर बोल्ट, इसको फैरड कहते हैं, फैराडे के नाम पे फैरड पड़ा है। सो SI यूनिट इज फैरड, SI यूनिट हमें मिल जाएगा फैरड। तो कैपेसिटेंस मीन्स कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज बाई ए कंडक्टर इज नोन एज द कैपेसिटेंस और कैपेसिटी। अब कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है। अगर हम एक स्फेरिकल कंडक्टर को लें तो उसके कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होगा? सपोज Q चार्ज इज गिवन एंड पोटेंशियल बिकम V, तो V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R। तो C इज इक्वल टू Q बाई B, Q अपॉन V, और ये हमारे पास V कितना है? Q अपॉन 4πε0 R। तो वैल्यू पुट कर दें तो Q कैंसिल हो गया, तो C इज इक्वल टू 4πε0 R। इसका मतलब हमारे पास जो कैपेसिटेंस आया, इस C की जो वैल्यू आई, C इट इज़ 4πε0 R। ये कैपेसिटेंस का फार्मूला हो गया। इससे ये पता लगा कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। अगर R की वैल्यू बढ़ेगी तो C भी बढ़ेगा। लार्जर द वैल्यू ऑफ R, लार्जर विल बी द कैपेसिटेंस। इफ C इज इक्वल टू 1 फैरड, अगर C कैपेसिटेंस अगर 1 फैरड मान लिया जाए, इसका मतलब 4πε0 R इट इज़ इक्वल टू 1 फैरड, क्योंकि हमारे पास C इज इक्वल टू फार्मूला है ना 4πε0 R। तो C अगर 1 है तो 4πε0 R इट इज़ इक्वल टू 1, तो R इज इक्वल टू 1/4πε0। इसका मतलब 1 फैरड कैपेसिटी के लिए कितने फैरड की कितना रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी? तो 1/4πε0 इट इज इक्वल टू 9×10⁹ मीटर, एंड इट इज़ इक्वल टू 9 × 10⁶ किलोमीटर। और रेडियस ऑफ अर्थ अगर हम अप्रॉक्सीमेट माने कि R इज इक्वल टू 6 × 10⁻³ किलोमीटर, 6400 किलोमीटर होता है, उसको लिख सकते हैं कि 6000 अगर ले लें, कंसीडर करें अप्रॉक्सीमेट, तो R इज इक्वल टू 6 × 10⁻³ किलोमीटर। तो R अपॉन R इज इक्वल टू, दोनों में रेशियो कितना हो जाएगा? 9 × 10⁶ अपॉन 6 × 10⁻³। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये वैल्यू इट इज़ इक्वल टू 3/2 10⁻³, तो कितना हो जाएगा? 1500। मतलब 1 फैरड कैपेसिटी के लिए एक स्फेरिकल कंडक्टर की एक स्फीयर का रेडियस कितना होना चाहिए? अर्थ के रेडियस का 1500 टाइम्स। मतलब हमारी होल अर्थ भी 1 फैरड कैपेसिटी कंटेन नहीं कर सकती। इसीलिए चूँकि यह इट मीन्स, इससे ये पता लगा कि 1 फैरड इज वेरी बिग यूनिट ऑफ द कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की बहुत बड़ी यूनिट है, इसीलिए छोटी यूनिट लिया जाता माइक्रो फैरड एंड पिको फैरड। तो ये ध्यान में रखना। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर है क्या? इसमें तो देखो नोट्स में, कैपेसिटर इज ए डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर द चार्ज। द कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर कैन बी इंक्रीज्ड बाई प्लेसिंग एन अर्थ कनेक्टेड कंडक्टर नियर द चार्ज कंडक्टर। प्रिंसिपल यही है कि द कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर कैन बी इंक्रीज्ड by placing an earth connected conductor near the charge conductor। अब इसको इस तरह से समझें कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, इस पर अगर हमने चार्ज दे दिया
एक सीमा के बाद ये चार्ज नहीं ले सकता। इसका मान लो तो क्यू चार्ज हमने दिया, इस पर पोटेंशियल बी हो गया। क्यू चार्ज दिया क्योंकि क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। इससे ज़्यादा अब इसकी कैपेसिटी बढ़ाना है कि यह और चार्ज ले सकता है, तो हम क्या करें, हम इसके बगल में एक और अनचार्ज प्लेट रख दें। तो अनचार्ज प्लेट रखेंगे तो इधर पॉजिटिव के कारण इधर निगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा एक तरफ, और दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, क्योंकि इधर के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, इधर निगेटिव। अब अगर पॉजिटिव के कारण इस पर पोटेंशियल भी है, लेकिन निगेटिव के कारण क्या होगा, निगेटिव के कारण पोटेंशियल इसका घट जाएगा, क्योंकि अगर इस पर माइनस क्यू ले लें या प्लस क्यू है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान माइनस क्यू अपान आर, आई प्लस क्यू अपान आर, तो नेट पोटेंशियल घट जाएगा। हम जानते हैं कि C इज इक्वल टू क्यू बाई बी। अगर ये B घटेगा तो C बढ़ जाएगा। यही रीज़न है कि जब हम एक अनचार्ज प्लेट को चार्ज कंडक्टर के बगल में रख देते हैं तो पोटेंशियल घट जाता है और उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। और जैसे ही कैपेसिटेंस बढ़ जाता है और हम और चार्ज इसको दे सकते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है इसमें कि पॉजिटिव चार्ज तो है, निगेटिव के कारण तो पोटेंशियल घट रहा है, लेकिन पॉजिटिव के कारण कुछ पोटेंशियल बढ़ भी रहा है, ओवरऑल पोटेंशियल घट रहा है। अब हम अगर इस पॉजिटिव को रिमूव कर दें तो हम इसकी की कैपेसिटी को V को और V और घट जाएगा, तो इसके कारण जो V थोड़ा बढ़ रहा है वो भी घट जाएगा। तो हम अगर इस पे अर्थ कनेक्टेड कर दें तो क्या होगा, इसका जो अर्थ से इलेक्ट्रॉन आके इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा। एज ए रिजल्ट it has the positive plate, it has the positive charge, and other plate has the negative charge. Overall net potential will decreases more. तो पोटेंशियल अगर घट जाएगा तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। इसीलिए प्रिंसिपल इसका होता है द कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर कैन बी इंक्रीज्ड बाय प्लेसिंग द अर्थ कनेक्टेड अनचार्ज प्लेट नियर इट। ध्यान में रखना, द कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर कैन बी इंक्रीज्ड बाय प्लेसिंग द अर्थ कनेक्टेड अनचार्ज प्लेट नियर चार्ज प्लेट या नियर इट। यही प्रिंसिपल होता है कि द कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर कैन बी इंक्रीज। किसी कंडक्टर की कैपेसिटी को हम बढ़ा सकते हैं बाय प्लेसिंग द अर्थ कनेक्टेड चार्ज नियर इट। अर्थ कनेक्टेड चार्ज को अगर यहाँ पे रख दें तो इसकी कैपेसिटी को हम बढ़ा सकते हैं। यही इट इज़ द प्रिंसिपल। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो एक दो प्लेट का ये जो कॉम्बिनेशन होता है इसे ही हम कैपेसिटर कहते हैं। ध्यान रखो, यही जो होता है यही इट इज़ नोन एज द कैपेसिटर। कैपेसिटर मीन्स ए डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर द चार्ज इज नोन एज द कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है, इट इज ए डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर द चार्ज इज नोन एज द कैपेसिटर। कैपेसिटर वो डिवाइस होती है जो चार्ज को स्टोर करती है, तो ये अधिक से अधिक चार्ज इसके अंदर स्टोर किया जा सकता है। सो इट इज़ नोन एज द कैपेसिटर, इसीलिए इसको हम कैपेसिटर कहते हैं। तो ये कैपेसिटर मीन्स इट इज़ ए डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर द चार्ज। इसके बाद फिर अगले में हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, थैंक यू।